आपका इतराज बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये ना भूलें कि उस्मान कोई गैर नहीं, मेरी सगी बहन का बेटा है और फिर ज़ारा का मंगेतर भी है। समरीन, तुम भी ये बात मत भूलो, उस्मान ज़ारा का मंगेतर है, उसका शौहर नहीं है। ज़ारा को ये बात समझनी चाहिए थी कि अगर घर में कोई नहीं था तो उसे उस्मान को अंदर बुलाना ही नहीं चाहिए था। बड़ी मुश्किल से ये बची खुची इज्जत समेटकर जिंदगी को नॉर्मल किया है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को फिर मेरे घर की इज्जत और आबरू के बारे में कोई बात करने का मौका मिले। ठीक कह रहे हैं आप, ज़ारा को ख्याल रखना चाहिए था। माजी में बहन के हाथों उठाई जिल्लत का एहसास आज तक नहीं मिटा पाया। तुम अच्छी तरह से जानती हो, मुझे लोगों ने बड़े ताने दिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला है। महर भी तो हमारी बेटी है, तुम्ही ने उसकी तरबियत की है, उसे तो कभी हमें कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छा छोड़े ना इस बात को, अब से ज़ारा ख्याल करेगी, आप मत परेशान हो। मैं आपसे ये कह रही थी कि आपा कई बार कह चुकी हैं ज़ारा की शादी की तारीख दे दें। कैसे दे दूं तारीख? महर बड़ी है, पहले उसकी शादी होगी फिर ज़ारा की होगी। 1 साल के फर्क से क्या होता है जवार साहब, और महर की शादी भी तभी होगी ना जब हम कोई मुनासिब रिश्ता देखेंगे उसके लिए। लेकिन आप हैं कि उसकी बात कहीं आगे चलना ही नहीं देते। चाहता तो मैं भी यही हूं कि मेरी बेटियां जल्द अज जल्द अपने अपने घरों की हो जाएं। लेकिन तुम्हें शायद याद नहीं है, महर ने हमसे एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी डिग्री मुकम्मल करना चाह रही है। मैं नहीं चाहता कि शादी के झंझट में पड़ के उसकी डिग्री बीच ही में रह जाए। इसीलिए तो कह रही हूं, जब तक महर की डिग्री का मामला है तब तक ज़ारा और उस्मान की शादी कर दें। नहीं, मैंने अपनी बेटियों को बेशक रोशन ख्याली से पाला है, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने जिंदगी में कभी भी अपने असूलों पर समझौता नहीं किया।